हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरीश चौहान और मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल सुपर 7 एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किया था प्रैक्टिस 1, साथ ही एग्जाम्पल 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see, the first question of practice 2 is find out the smallest number which when multiplied by 200 so that the product becomes a perfect square। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर। हमको एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम क्या करें, 200 में मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कहने का मतलब क्या है, 200 अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि नहीं है? नहीं है। अब कैसे नहीं है ये? आप बोलेंगे फिर सर यहाँ पे तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी इवन में आ रहे हैं, तो 200 परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम अभी चेक करेंगे। और चेक करने का तरीका क्या है? अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, 200 का हम करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा 200 इज़ एन इवन नंबर, तो हम कोशिश करेंगे कि 2 से चीज़ें डिविजिबल हो जाएं। ठीक है, तो 2 से करते हैं। 2 1 जा 00 कर दो, फिर 2 से करूँगा तो 2 5 जा 10, ये 50। फिर 2 से करूँगा तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये जो 25 है ये तो 2 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा ये? 5 से। तो 5, तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, रिमाइंडर 1 आ गया, यहीं पे स्टॉप कर जाना है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे 200 के? देयरफॉर 200 इज इक्वल्स टू क्या क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये आ रहा है। ठीक है, नाउ हाउ टू चेक दैट 200 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो हम कैसे चेक करेंगे इसको? जो अगर इसके जो मल्टीपल फैक्टर्स आ रहे हैं, जो फैक्टर्स का मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इनका क्या होना चाहिए, 2 2 का पेयर बनना चाहिए। अगर 2 2 का पेयर यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, कोई एक नंबर छूट जा रहा है या कोई एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सो विल स्टार्ट। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये इसके साथ एक पेयर बना रहा है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 इसके साथ पेयर बना रहा है। बच क्या जा रहा है, 2। अगर यहाँ पे 2 नहीं रहता, ठीक है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर होता। अब यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है कि किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें। अगर डिवाइड करे बोलता तो 2 से यहाँ पे डिवाइड करके इसको मैं क्या कर देता, हटा देता। लेकिन यहाँ पे बोला है कि किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो किस चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे हम, जिस चीज़ का यहाँ पे पेयर नहीं बन पा रहा है, 2 का नहीं बन पा रहा है, तो उसी से हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। सो लेट्स स्टार्ट। सो लिखेंगे कैसे, सिंस all the factors of 200, 2 is not in pair। ठीक है, यह सेंटेंस को आप और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 did not make a pair, therefore 200 is need to be multiplied by 2 to make it a perfect स्क्वायर। डन। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। हमको बताना था कि किस चीज़ से हम मल्टीप्लाई करें कि 200 क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब 200 में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वो बन जाता है क्या, 400। और 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है वो, 20 का। ओके ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। So the next question, which is question number 2, is saying that find out the smallest number which when multiplied by 180 so that the product becomes a perfect square। कि 180 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई मैं करूं तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 180 अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन में हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। सो 180 इज़ एन इवन नंबर, तो 2 से हम चालू करेंगे। 2 9 जा 18, 0 लगा दिया मैंने। 2 4 जा 8, 1 कैरी फॉरवर्ड होके बन गया 10, तो 2 5 जा 10। अब 45 3 से जाएगा, तो 3 1 जा 3, और कितना हो गया कैरी फॉरवर्ड हो गया 1, 15 बन गया। 3 5 जा 15, अगेन 3 से जाएगा, तो 3 5 जा 15। अब 5 तो 5 से ही जाएगा, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर 180 के मल्टीपल फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब ये फैक्टर्स जो आ रहे हैं इनको मल्टीपल फैक्टर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है। मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म मतलब क्या होता है? वो मल्टीप्लाई करके ही आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या सारे जो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं वो पेयर्ड हैं या नहीं। तो 2 यहाँ पे 2 से पेयर बना रहा है एज यू कैन सी, तो ये तो कंप्लीट हो गया पेयर। ठीक है, 3 का पेयर 3 से बन रहा है, तो ये अगेन इट इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड। बच क्या रहा है यहाँ पे? 5, और क्वेश्चन में बोला है कि किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि 180 क्या बन जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो कौन सी चीज़ की यहाँ पे हमको कमी पड़ रही है? 5 की। अगर एक और 5 यहाँ पे होता तो क्या बोलता मैं? इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, बट नहीं है, तो इसी चीज़ का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंस आउट ऑफ ऑल दी मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ 180। अब यहाँ पे मैंने मल्टीपल फैक्टर्स यूज़ किया, चाहे तो आप कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते। ठीक है, और पिछले वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ पे आउट ऑफ लिखना भूल गया था, तो उसको आपको लिखना है, नहीं तो हम क्लियरली उसको समझा नहीं पाएंगे कि क्या लिखा है हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाला छोटा सा सेंटेंस छूट गया था। तो आउट ऑफ ऑल द मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ 180, 5 डिड नॉट मेक अ पेयर, therefore 180 is need to be multiplied by, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। डन। अब 180 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 900 बन जाएगा, और 900 किसका स्क्वायर होता है? किसका होता है? 30 का। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, or I can say question number 3 is saying that find out the smallest number which when divided by 2352, or I can say 2352 make quotient a perfect square। कहने का मतलब है कि 2352 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं डिवाइड करूं तो जो क्वोशिएंट है वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अभी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप चेक भी कर सकते हैं, लास्ट डिजिट में इसके 2 आ रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो ये है नहीं। तो कौन से नंबर से इसको मैं डिवाइड करूंगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, वही हम चेक करने वाले हैं। चेक करने का तरीका आपको पता है, हम सॉल्यूशन करने वाले जा रहे हैं। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं इसका क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो नंबर लिखते हैं 2 3 5 2। ठीक है, इट्स एन इवन नंबर, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 1 जा 2, अगेन 3 आ रहा है, तो 2 1 जा 2, 15 बन गया। तो 2 7 जा होता है 14, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो हो गया 6। अगेन इवन नंबर है, 2 से करेंगे। तो 2 5 जा हो गया 10, 1 कैरी फॉरवर्ड होके क्या बन गया? 17। तो 2 8 जा होता है 16, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड होके 16 बन गया, तो 2 8 जा 16। अगेन इवन नंबर, 2 से करते हैं। 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8। फिर आगे करते हैं 2 से, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया। नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्या? नेक्स्ट हमारा बचा है 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 2 7 जा कितना होता है? 14। ठीक है, अब यहाँ पे ये आगे एक ऑड नंबर, तो 3 से एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या 3 से ये चला जाता है। तो करता हूँ, तो 3 4 जा होता है 12, 14 में 12 गया, कितना बाकी रहा? 2 2 और 7 मिलके कितना बन गया? 27। तो 3 की टेबल में 27 कितने टाइम में आता है? 9 टाइम्स। अब 49 सबको पता होगा किससे जाता है? ये
7, तो 7 7 जा एंड 7 1 जा। यहाँ पे क्या आ गया है, हमारा रिमाइंडर 1 हो गया है, तो यहीं पे हम इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे 2 3 5 2। इसके मल्टीपल फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, 3 1 टाइम आ रहा है और 7 भी 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तरीका आप सभी को पता है कि अगर इसके मल्टीपल फैक्टर्स पेयर्ड हो जाएंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 2 का यहाँ पे 2 से पेयर बन रहा है, 2 का यहाँ पे 2 से पेयर बन रहा है और 7 का 7 से बन गया, बच क्या रहा है 3। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला ही है कि किस चीज़ से डिवाइड करें, तो 3 अकेला बच रहा है। अगर मल्टीप्लाई करने बोलता तो 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन डिवाइड करने बोल रहा तो किस चीज़ का डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 3 का। तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, सिंस आउट ऑफ ऑल दी, अब यहाँ पे प्राइम यूज़ कर लेते हैं हम, सिंस आउट ऑफ ऑल दी प्राइम मल्टीपल factors of 2 3 5 2, 3 did not make a pair, therefore 2 3 5 2 needs to be divided by 3 to make it a perfect square। ठीक है, मतलब 3 का हम इस पर डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, सो वी हैव कंक्लूडेड आवर प्रैक्टिस नंबर 2।